देखिए ये कितनी मूर्खता है। जो मुर्गी कटने वाली है 15 दिन के बाद में उसका वैक्सीनेशन किया क्या नहीं, वो डॉक्टर लिख के देता है हाँ मैंने वैक्सीनेशन किया सब कुछ, उसका भी 5-10 हज़ार देना पड़ता है। उसके बाद में एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भेजो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड बोलता है कि भैया ठीक है शूटिंग स्टार्ट कर दो। शूटिंग स्टार्ट होने के बाद में वो मुर्गी दिखाई जाती है, मुर्गी को दाना खिलाने का शॉट, फिर वो शॉट हमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड को फिर से भेजना पड़ता है। फिर उसको पूरा जो पैसा है 25 से 30 हज़ार रुपये भरना पड़ता है। उसके बाद में वो एनओसी देता है कि इस मुर्गी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। फिल्म स्टार्ट करने के पहले मुहूर्त करता है, पूजा करता है भगवान की कि किसी भी तरह की हत्या ना हो, यानी वो ध्यान देता है शुरुआत से ही। तो अभी हम जब फिल्म में वही जानवर अगर दिखा रहे हैं, एक बैलगाड़ी का शॉट दिखा रहे हैं, खेत खलिहान दिखा रहे हैं, उसमें जो जानवर आ रहा है, जानवर को पुचकारना हो गया, खाना खिलाना हो गया, तो उसके लिए 30,000 रुपये लिया जा रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जरिए। मैं मराठी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर हूँ। उससे पहले 2006 से फिल्म सेंसर बोर्ड में एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ और 2014 का फिल्म सेंसर बोर्ड करप्शन एक्टिविस्ट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कई करप्शन का जो उल्लेख करने के लिए आए कि किस तरीके से सेंसर बोर्ड में किसी भी सर्टिफिकेट के जो सर्टिफिकेट या जो अप्रूवल दिया जाता है उसके चलते क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है? देखिए क्या है, कानून जो बनाया जाता है, कानून जो बनता है अच्छे के लिए, लेकिन कभी कभी कानून ऐसा भी बनाया जाता है कि जिससे भ्रष्टाचार उल्टा बढ़े, ओके, जिसके लिए कोई उंगली ना उठाए। ऐसा भी एक नियम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो फिल्म सेंसर बोर्ड में लागू है। अब फिल्म सेंसर बोर्ड में सोचने वाली बात है कि कई आम पब्लिक को पता ही नहीं कि ऐसा भी नियम होता है। जो फिल्मों में जो हम जानवर दिखाते हैं, खेत खलिहान की फिल्में रही है, भेड़ बकरियां चराने का शॉट है, या कई ऐसे फिल्में हैं जिसमें तकरीबन संस्कृति को दिखाने की कोशिश की जाती है। तो संस्कृति को दिखाते हुए देखिए कई सारी नदियाँ के पार है, तेरी मेहरबानियाँ पीछे, हाथी मेरे साथी से, सदियों से पिक्चरें दिखाते आ रही है जो लोगों के लिए एक प्रेरणा का सबब होती है और उन जानवर से प्यार किया जाता है। अब एक फिल्म डायरेक्टर जब फिल्मों में वो दिखाता है तो वो ध्यान रखता है कि जानवर पे अन्याय ना हो, क्योंकि वो फिल्म स्टार्ट करने के पहले मुहूर्त करता है, पूजा करता है भगवान की कि किसी भी तरह की हत्या ना हो, यानी वो ध्यान देता है शुरुआत से ही। तो अभी हम जब फिल्म में वही जानवर अगर दिखा रहे हैं, एक बैलगाड़ी का शॉट दिखा रहे हैं, खेत खलिहान दिखा रहे हैं, उसमें जो जानवर आ रहा है, जानवर को पुचकारना हो गया, खाना खिलाना हो गया, तो उसके लिए 30,000 रुपये लिया जा रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जरिए, जो सेंसर बोर्ड में लागू है नियम। तब तक सर्टिफिकेट इशू नहीं करते जब तक कोई एनओसी ना लिया जाए। तो आप कह रहे हैं 30,000 रुपये अगर एक सीन उस मूवी के अंदर दिखाया जाए जिसके अंदर कोई भी जानवर दिखाया जाएगा तो 30,000 रुपये आपको उसको देने पड़ते हैं, चाहे वो 1 सेकंड का शॉट बोर्ड के पास जाता है। नहीं, सेंसर बोर्ड के जरिए, सेंसर बोर्ड में वो नियम लागू है, लेकिन वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड से लेना पड़ता है, यानी हमें डॉक्टर का एनओसी लेना पड़ता है। अगर एक मुर्गी दिखाना है तो पहले डॉक्टर का एनओसी लो कि मुर्गी कैसी है, प्री शूट परमिशन, शूटिंग के पहले ही मुर्गी कैसी है वो डॉक्टर चेक करता है कि मुर्गी कैसी है, उसको वैक्सीनेशन दिया क्या नहीं वो भी चेक होता है। ओके, देखिए ये कितनी मूर्खता है। जो मुर्गी कटने वाली है 15 दिन के बाद में उसका वैक्सीनेशन किया क्या नहीं, वो डॉक्टर लिख के देता हाँ मैंने वैक्सीनेशन किया सब कुछ, उसका भी 5-10 हज़ार देना पड़ता है। उसके बाद में एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भेजो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड बोलता है कि भैया ठीक है शूटिंग स्टार्ट कर दो। शूटिंग स्टार्ट होने के बाद में वो मुर्गी दिखाई जाती है, मुर्गी को दाना खिलाने का शॉट, फिर वो शॉट हमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड को फिर से भेजना पड़ता है। फिर उसको पूरा जो पैसा है 25 से 30 हज़ार रुपये भरना पड़ता है। उसके बाद में वो एनओसी देता है कि इस मुर्गी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। तो क्या ये पूरा शोषण को जो है शुरुआत नहीं हो रही है इससे कि एक जो छोटे लेवल के प्रोड्यूसर होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो एक तरीके से शोषण माना जाए? ये एक्चुअली सरासर ब्लैकमेलिंग और शोषण ही है। देखो क्या है, अगर वो बोल रहे हैं कि एक मुर्गी के ऊपर अत्याचार होता है, एक बकरे के ऊपर अत्याचार होता है, ठीक है, तो 30,000 रुपये लेके अत्याचार खत्म हो जाता है। जिस मुर्गी को पता नहीं है कि वो 15 दिन में कटने वाली है, अच्छा जिस मुर्गी के लिए उन्होंने 30,000 लिया तो उस मुर्गी का संरक्षण किया क्या इन्होंने? वो मुर्गी तो कट गई, पैसा तो इनको मिल गया। जिस बकरे के लिए इन्होंने पैसा लिया वो बकरा तो कट गया बाद में, बराबर है। इन्होंने देखा तो लीगल तरीके से एक्सटॉर्शन हो गया है, मनी लीगल तरह से एक्सटॉर्शन हो गया। ये एक्चुअली क्या है, कैसे कोई आवाज़ ना उठाए इसीलिए नियम बनाया गया। तो सच में जिस तरह से आप आए दिन पता है हमारे देश में तो गौ हत्याएं होते ही रहती है, जिसको सच में सरासर गलत है। जिस गऊ का हम दूध पीते हैं उसी को काट रहे हैं, उसके लिए कोई नियम ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। बकरे काटते हैं चलो यार, एक तकरीबन उसको माफ़ भी किया जाता है, लेकिन उस बकरे को दिखा रहे
एक मुर्गी को दिखा रहे हैं, गऊ को अगर खाना खिला रहे हैं, जैसे हमारे पंतप्रधान मोदी जी भी अभी आए दिन दिखते हैं कि जो गऊ को खाना खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, कितनी अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। लेकिन वो तो कोई पैसे नहीं देते तो नरेंद्र मोदी जी हिसाब से तो कोई पैसा नहीं लिया, उन्होंने कभी बोला कि नरेंद्र मोदी जी को क्या आप अन्याय कर रहे हो? तो वही चीज़ हम फिल्मों में दिखा रहे हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो देखें, उनसे प्यार करें। तो कानून तो उन पर भी अप्लाई होना चाहिए अगर वो भी। तो आपको क्या लग रहा है, भेदभाव हो रहा है कि एक आम इंसान जो शायद एक कोशिश करता है कि जो फिल्म की उसकी क्रिएटिविटी है उसको बना करके कुछ अपना जो उसका मोटिव है उसको भी पूरा करे और साथ ही कुछ आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जी, एक्चुअली क्या है पता है क्या, हमारे जो डायरेक्टर होते हैं उनकी एक अलग अलग सोच होती है। सब डायरेक्टर एक जैसी फिल्में नहीं बनाते। वो कोई गांव खेड़े से आए हुए भी डायरेक्टर है जो अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाते हैं। खेत खलियान और वहाँ की जो संस्कृति है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे भेड़ बकरियाँ रहेगी, कच्चा रहेगी। संस्कृति को काफी बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है कि आप संस्कृति को बढ़ावा दीजिए। देखिए अभी हमारे जो पंतप्रधान और बाकी के जो हमारे नेता है जैसे योगी जी, ओके, योगी जी भी तकरीबन गौ माता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करें। कई लोग संस्कृति के आधार पे हमारे जो अभी हमारा राम मंदिर बना उस वक्त का दौर था, जो संस्कृति की बात करें, हम संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं, जो पुरातन संस्कृति है। तो इस पुरातन संस्कृति का पार्ट है खेत खलियान और ये सभी जानवर। और जो जानवर को दिखा रहे हैं वो है ना कतई है ना हत्या जैसी मामला नहीं करता, वो फिल्मों में नहीं दिखा सकता, वो डायरेक्टर नहीं दिखाता। और अगर सरासर सच में अगर एक डायरेक्टर ने अगर फिल्म में अगर कत्ल जैसा शॉट अगर लिया तो सरासर उसके फिल्म को बैन किया जाए। आप एक देखिए साउथ में, और आपने जैसे जिक्र किया यहाँ पर कि जानवर दिखाते हैं, हम देखते हैं डिस्क्लेमर भी शुरू में दिखाया डेफिनेटली डिस्क्लेमर लिया कोई भी जानवर को क्षति नहीं पहुँचाए गए, उसके बावजूद 30,000 रुपए। जी हाँ, ये तो शुरुआत से ही शूटिंग के पहले से स्टार्ट कर देते हो कि भैया आपने दिखाया, आपने डिस्क्लेमर डाला, हमको कोई लेना देना नहीं है, आप 30,000 दो और फिर दिखा नहीं, अगर आपने 30,000 नहीं दिया तो आप फिल्मों में वो जानवर नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो आप क्या मांग करना चाहते हैं आज यहाँ पर सर? देखिए मैं है ना हमारे नरेंद्र मोदी जी को वो भी बोल रहा हूँ, और हमारी जो INB मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, वो समझे कि ये नियम सच में गलत कितना है। एक हमारी मेनका गांधी जी है, उन्होंने बोल दिया था 2004 में कि एक बेवकूफ़ एक डायरेक्टर ने एक शॉट लिया कि पूछ यानी हाथी की पूछ को खींचने का शॉट ले लिया। एक शायद एक लाइन भी है, हाथी की पूछ को खींचेगा तो उसको दर्द नहीं होगा समथिंग, ओके, वो शॉट ले लिया। उसके लिए मेनका गांधी ने डायरेक्ट लागू कर दिया कि अरे यार फिल्म वाले ये जानवर पे अत्याचार करते एक हाथी के लिए, ओके। अरे भैया नियम लगाए तो ऐसा कि जहाँ कट रहे हैं उसके लिए नियम लगा, एक दिखाने के लिए आप नियम ले रहे हो और पैसा लेके वो बोल रहे हैं कि अन्याय खत्म हो गया। ठीक है, यानी नियम में ही झोल आप बता रहे हैं, नियम में ही झोल, सही में अत्याचार हो रहा है वहाँ कुछ नहीं है, और जहाँ पर सिर्फ दिखाया जा रहा है वहाँ पर झोल जो है।